Vande Mataram, good afternoon. Dear students, welcome back to my YouTube channel English by धीरेन्द्र मिश्रा सर. स्टूडेंट्स, आज आप सभी के लिए एक नया टॉपिक, जैसा कि आप देख सकते हैं, WH वर्ड्स हम लेकर के आए हैं. तो चलिए आज हम WH वर्ड्स को पढ़ते हैं वन बाय वन. तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे, मैंने सबसे पहले लिखा है हु. तो हु का मतलब क्या है? जो, जिसने, कौन. ये हिंदी में मीनिंग देता है स्टूडेंट्स, और हमेशा ये सब्जेक्ट के लिए आता है, ये याद रखेंगे. अब कैसे आएगा? बाय एग्जांपल मैं आपको कुछ समझाऊंगा आगे. पहले इसका देखेंगे सब मीनिंग्स. सेकंड है होम. होम का मीनिंग है जिसे, जिसको या किसको. ये ऑब्जेक्ट में आता है. एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान में रखेंगे. ये जो हुम और हु है, ये दोनों, हुम और हु, ये दोनों ही वर्ड सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में हैं और दोनों पर्सन के लिए आते हैं. ये बात विशेष रूप से ध्यान रखें. और तीसरा वर्ड है हुज. हुज का मीनिंग है किसका, जिसका. एक्चुअल में इसका बहुत सारा मीनिंग हो सकता है, किसका, किसकी, किसके, जिसका, जिसकी, जिसके. हुज हमेशा स्टूडेंट्स ये पोजीशन या ओनरशिप बताता है. जैसे एग्जाम्पल में हम समझ सकते हैं कि हुज बाइक वॉज लाइंग ऑन द रोड. किसकी बाइक रोड पर पड़ी हुई थी, है ना, ऐसा बता सकते हैं. हुज पर्स वॉज स्टोलन. किसकी पर्स चुरा ली गई. तो यहाँ कहीं ना कहीं ओनरशिप यानी पोजीशन, जिस पर उसका अधिकार है, वो चीज़ें बताता है. तो हुज क्या बता रहा है? ओनरशिप. ये विशेष रूप से ध्यान रखें. और स्टूडेंट्स, जैसे मैंने कहा ना कि हु का एग्जाम्पल आप सब्जेक्ट में कैसे बोल सकते हैं. जैसे आपसे कोई कहे कि राकेश वॉज प्लेइंग फुटबॉल, तो इसमें क्वेश्चन करना हो तो आप कर सकते हैं कि हु वॉज प्लेइंग फुटबॉल, तो आंसर आएगा राकेश. इट मीन्स राकेश सब्जेक्ट हो जाएगा. ठीक है. तो अब ऑब्जेक्ट में भी आप हुम का प्रयोग कर सकते हैं व्यक्ति के लिए. ये एग्जाम्पल से पढ़ेंगे हम. अब स्टूडेंट्स विच का देख लीजिए. विच का अर्थ होता है जो, या फिर कौन सा, कौन सी, कौन से. विच हमेशा स्टूडेंट्स आपको ऑप्शन या चॉइस बताएगा, विकल्प जिसको आप हिंदी में कहते हैं. ये हमेशा ऑप्शन या चॉइस. जैसे एग्जाम्पल में आप सुन सकते हैं कि विच कलर डू यू वांट टू पेंट. कौन से कलर आप पेंट करना चाहते हो. या विच कलर शर्ट्स आर यू गोइंग टू परचेज. किस कलर की शर्ट आप परचेज करने जा रहे हो. मतलब ये चॉइस बताएगा, ऑप्शन बताएगा. ठीक. आइए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है व्हेन. व्हेन का हिंदी कब और जब दोनों होता है, और ये टाइम बताता है, आपको पता ही है. एग्जाम्पल आपसे लोग पूछते हैं व्हेन विल योर रिजल्ट कम. आपका रिजल्ट कब आएगा, है ना. इस तरीके से व्हेन आर यू गोइंग टू कंप्लीट दिस वर्क. आप इस काम को कब करने जा रहे हैं. इट मीन्स टाइम ये बताता है. और उसके बाद है स्टूडेंट्स वेयर. वेयर का अर्थ कहाँ और जहाँ. ये नेम से ही क्लियर है स्टूडेंट्स. ये प्लेस और पोजीशन बताता है. जैसे बोलते हैं ना, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं. या वेयर आर यू लिविंग राइट नाउ, अभी आप कहाँ रह रहे हैं. इट मीन्स पोजीशन, प्लेस ये बताएगा. ये आपको पता चल गया. अगला है वाई स्टूडेंट्स. तो वाई का अर्थ क्यों, ज्यों या जिस वजह से. मैंने हिंदी में लिख दिया है. और वाई का अर्थ रीज़न या मोटिव. ये कारण या उद्देश्य, ये सब पूछने का प्रयास करता है. आप समझ सकते हैं, बोलते हैं ना वाई आर यू सैड, आप उदास क्यों हैं. ठीक है ना. वाई आर यू नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस गेम, आप इस गेम में क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं. इट मीन्स ऑल द टाइम इट विल आस्क रीज़न और मोटिव. ओके. तो ये रीज़न और मोटिव को दिखाएगा. आगे देखिए वॉट. वॉट का अर्थ सभी जानते हैं क्या होता है. ये थिंग्स में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के तौर पे थिंग्स को हमेशा ये पूछेगा. आप समझ लीजिएगा. जैसे मैं आपको एग्जांपल भी दे सकता हूँ कि आई परचेज्ड, मैंने खरीदा. आई परचेज्ड ए टॉय फॉर राम. मैंने राम के लिए एक टॉय खरीदा. तो इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं व्हाट डिड यू परचेज, आपने क्या खरीदा. तो यहाँ आंसर व्हाट से जो हम कर रहे हैं उसका आंसर क्या आ रहा है, टॉय. तो टॉय क्या है, थिंग्स है, वस्तु है. आप समझ सकते हैं टॉय क्या हो गया, थिंग्स. मैंने एग्जांपल दिया आपको, आई परचेज्ड ए टॉय फॉर राम, मैंने राम के लिए एक टॉय खरीदा. तो बात टॉय की नहीं है, कोई भी वस्तु है वो ऑब्जेक्ट में, वो व्हाट से प्रश्न करने पर पता चल जाता है. किसी भी सेंटेंस में आप देखेंगे स्टूडेंट्स. अगली लाइन देखें स्टूडेंट्स. हाउ. हाउ का अर्थ होता है कैसा, कैसी, कैसे. अक्सर हिंदी में लोग हालचाल जानने के लिए हाउ आर यू, वो तो बोलते हैं, सबको पता है. लेकिन यहाँ मैनर, कंडीशन दोनों मैंने लिख दिया है. तरीका भी है और कंडीशन भी. तो हालचाल पूछने के लिए तो कंडीशन आ गया, मैनर भी आप जानते ही हैं. ठीक है ना. हाउ कैन यू सॉल्व दिस सम,
मतलब आप इस सम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इट मीन्स कहीं ना कहीं उसमें मैनर, ढंग, मेथड, तरीका पूछा जा रहा है, तो ये मैनर और कंडीशन को बताएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे देखें। हाउ फॉर कितना दूर है, ये डिस्टेंस को बताएगा। ये आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल से कि हाउ फॉर इज़ द डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड सूरत, मतलब सूरत और मुंबई के बीच कितनी दूरी है, डिस्टेंस को बताएगा। हाउ लॉन्ग स्टूडेंट्स, कितनी देर या कितने समय से, ये लेंथ, टाइम पीरियड को बताता है। कौन सा लेंथ, टाइम या स्पेस को। लोग बोलते हैं ना, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिस सूरत सिटी, आप सूरत सिटी में कितने समय से रह रहे हैं, कितने देर से रह रहे हैं, टाइम पीरियड को बताता है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हाउ मच, स्टूडेंट्स देख सकते हैं आप सभी, हाउ मच का अर्थ कितना होता है, हाउ मेनी का भी अर्थ कितना होता है स्टूडेंट्स, लेकिन दोनों में फ़र्क है। देखिए हाउ मच कितना क्वांटिटी में आता है, हाउ मेनी का भी अर्थ कितना होता है, ये भी क्वांटिटी में आता है, लेकिन दोनों में फ़र्क है स्टूडेंट्स। हाउ मच अनकाउंटेबल में आएगा और हाउ मेनी हमेशा काउंटेबल में आएगा। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको स्टूडेंट, समझ लीजिए। जैसे कोई भी खाने पीने की चीज़ होती है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल लिखा है ना, तो हाउ मच राइस डू यू वांट टू परचेज, आप कितना चावल खरीदना चाहते हैं। इट मीन्स राइस क्वांटिटी में आएगा, कोई एक चावल आप काउंट नहीं कर सकते, वो एक परिमाण यानी मात्रा में आता है, ठीक है ना। हाउ मच घी डू यू वांट टू मिक्स अप हियर, कितना घी आप इसमें मिलाना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब काउंटेबल में आप हाउ मेनी का यूज करके कैसे पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स काउंटेबल में। हाँ, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन योर स्कूल, मतलब आपके स्कूल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, इस तरीके से। हाउ मेनी बुक्स आर यू गोइंग टू परचेज, आप कितनी किताबें खरीदने जा रहे हैं। तो यानी जो काउंटेबल होगा वहाँ हाउ मेनी, और जिसको आप काउंट नहीं कर सकते वहाँ हाउ मच। हाउ ऑफन का अर्थ होता है प्रायः कितनी बार, देखिए लिखा है ना कितनी बार, ये फ्रीक्वेंसी बताता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब बारंबारता यानी बार बार। तो बोलते हैं ना हाउ ऑफन डू यू गो टू टेम्पल इन ए डे, मतलब एक दिन में आप कितनी बार मंदिर जाते हो, यानी ये फ्रीक्वेंसी बताएगा, बारंबारता। नाम से ही क्लियर है स्टूडेंट्स। आगे देखिए स्टूडेंट्स, हम सभी देखते हैं, इसमें लिखा है whomever। अब स्टूडेंट जितना भी वर्ड मैंने बनाया है इन्हीं से एवर लगा दिया है, इसमें जितने भी वर्ड हैं उसमें एवर लगा दिया। जैसे देखिए whom है तो whomever बना दिया, इसका अर्थ होता है जो कोई भी, यानी anyone आप कह सकते हैं। अगला है whichever, देखिए which मतलब जो, कौन सा, तो इसमें whichever का मतलब हो गया एनी, कोई भी चॉइस बिटवीन ग्रुप या सेट, कोई भी एक ग्रुप या कोई सेट हो उसमें चॉइस बताएगा आपको which, जैसा कि यहाँ भी देख सकते हैं आप ऑप्शन लिखा है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, व्हेन से व्हेनेवर बना दिया, जब कभी भी, एनी टाइम यानी कोई भी समय आप कह सकते हैं। वेयर से वेयरएवर बना दिया मैंने स्टूडेंट्स, तो वेयरएवर जहाँ कहीं भी, इसका अर्थ है एनीवेयर या एवरीवेयर आप बोल सकते हैं, इसका सेंस आता है। व्हाट से व्हाटएवर बना दिया आपने, ये भी जो कुछ भी, यानी एनीथिंग, कोई भी वस्तु को आप बोल सकते हैं व्हाटएवर। और हूएवर को, जैसे हु था यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हु, तो इसी तरीके से यहाँ हूएवर, तो जो कोई भी, एनीवन, किसी भी व्यक्ति को आप हूएवर कह सकते हैं। तो हाउएवर, हाउ होता है ना, ये देखिए यहाँ पे आपने लिखा है हाउ, मैनर और कंडीशन में, तो हाउएवर मतलब तो भी, तथापि, इतने पर भी, मतलब एनीवे, किसी भी तरीके से, उसको आप हाउएवर में उस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स ये तो मैंने वर्ड्स के मीनिंग्स और उसके कंडीशन बता दिए, मतलब इंडिकेशन क्या है। अब यहाँ स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल के द्वारा मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बताने का प्रयास किया है, तो इसको आप सभी समझ लेंगे, ध्यान देंगे, तब तक स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप सभी लोग। चलिए आइए स्टूडेंट्स इसको ध्यान देते हैं। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है स्टूडेंट्स, मिस्टर रुस्तम सर वॉज टीचिंग मैथ टू अस। बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही सिंपल सेंटेंस है स्टूडेंट्स। मिस्टर रुस्तम सर पढ़ा रहे थे मैथ हमको। स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले देखिए मिस्टर रुस्तम सर क्या है, सब्जेक्ट है, मैंने 1 नंबर लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। टीचिंग क्या है स्टूडेंट, टीच में आईएनजी लगा है, V4 बोलते हैं, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आप कहते हैं। मैथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अस क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब स्टूडेंट्स आपके मन में एक क्वेश्चन आ गया होगा, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई
व्हाट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और व्हाट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कि डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट देयर आर टू, दो ऑब्जेक्ट हैं, देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर आपको पता करना हो तो एक्चुअल में यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया स्टूडेंट्स, इसको सुधार लेते हैं हम सभी। यहाँ पे होना चाहिए था डायरेक्ट, ये डायरेक्ट आएगा, और यहाँ पे हम बोलेंगे स्टूडेंट्स इसको इनडायरेक्ट, इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट। अब हमारा राइट हो गया है। चलिए देख लेते हैं इसको फिर से। स्टूडेंट्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखिए एकदम क्लियर है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमेशा वस्तु आएगा, आप ऐसा हिंदी में दिमाग में बैठा लो, और इसका प्रश्न करने के लिए वर्ड से प्रश्न करिए। जैसे कोई भी एग्जाम्पल मैं आपको समझा सकता हूँ, तो आप इसी में देखिए मीनिंग करेंगे आ जाएगा। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए किसको से प्रश्न करें, whom से। ध्यान रखिएगा मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को whom से प्रश्न करें, whom यानी किसको। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए किससे प्रश्न करें, व्हाट से, यानी ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए व्हाट से। अब देखिए क्लियर हो जाएगा आपका। और सब्जेक्ट ये है तो सब्जेक्ट का प्रश्न करने के लिए किससे बनेगा, हु से। आप देख सकते हैं यहाँ सब्जेक्ट से अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो सब्जेक्ट से क्वेश्चन करने के लिए हु का यूज करेंगे स्टूडेंट। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने मिस्टर रुस्तम सर को अगर मैं हटा दूँ तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा। देखिए 1 नंबर है तो मैंने फर्स्ट नंबर में क्या लिखा है, हु वॉज टीचिंग मैथ टू अस। अगर हम क्वेश्चन बनाएं हु वॉज टीचिंग मैथ टू अस तो आंसर आएगा मिस्टर रुस्तम सर वॉज टीचिंग मैथ टू अस। यानी क्वेश्चन है ना कौन पढ़ा रहा था, तो सीधा आंसर आ गया मिस्टर रुस्तम सर पढ़ा रहे थे। अब मैंने जैसा कि आपसे कहा मैथ पे मैंने 2 नंबर लिखा है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में वस्तु आती है, वो चाहे किताब हो, कोई दूसरी वस्तु हो, कुछ भी हो वस्तु आएगा, आप ध्यान रखिएगा। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में स्टूडेंट्स हमेशा वो प्रोनाउन के वर्ड्स आते हैं, जैसे अस, मी, हर, हिम, देम, इस तरीके का। आप मेरे प्रोनाउन के जो वीडियोज़ हैं उसमें जा करके देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए सेकेंड नंबर मैंने क्या कहा था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का व्हाट से प्रश्न करिए। देखिए व्हाट वॉज मिस्टर रुस्तम सर टीचिंग टू अस। हमको मिस्टर रुस्तम सर क्या पढ़ा रहे थे। देखिए क्वेश्चन कर दिया ना, क्या पढ़ा रहे थे, व्हाट से प्रश्न किया, क्या पढ़ा रहे थे, तो आंसर आ गया मैथ पढ़ा रहे थे। यानी व्हाट से क्या मिल रहा है हमें, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रखिएगा। ओके, अब थर्ड नंबर में अस है तो इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अभी मैंने आपसे कहा whom से प्रश्न करना है। देखिए थर्ड नंबर में, देखिए थर्ड नंबर में क्या किया मैंने, whom was मिस्टर रुस्तम सर टीचिंग मैथ। इसका हिंदी आप जानते हैं, किसको मिस्टर रुस्तम सर मैथ पढ़ा रहे थे, किसको मिस्टर रुस्तम सर मैथ पढ़ा रहे थे। आंसर आएगा अस को, हमको पढ़ा रहे थे। इसीलिए देखिए स्टूडेंट अस पे मैंने थर्ड नंबर लिखा है और मैथ पे सेकंड नंबर लिखा है, और मिस्टर रुस्तम सर पे मैंने फर्स्ट नंबर लिखा है। ये सब्जेक्ट है, मैथ आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेकंड नंबर, अस आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट थर्ड नंबर, और मैंने तीनों पे 3 क्वेश्चन बना दिया। सब्जेक्ट के लिए हु का, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैथ के लिए व्हाट का, और अस के लिए हमने क्या बना दिया, whom। आई होप स्टूडेंट्स आपका ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, और आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको नए नए वीडियोस समय पर मिलते रहें। थैंक यू।